जाए, दिमाग सही किया जाए। आज का जो सेशन है वो काम से स्ट्रेस को छूमंतर कैसे किया जाए, काम से स्ट्रेस को कैसे एलिमिनेट किया जाए और एफिशिएंटली काम किया जाए, उसके ऊपर है। अभी तक मैं प्रिपेयर कर रहा था आप लोग को, टाइम शीट जो आपने भरा, ऑल टू डू लिस्ट भरा, ये सब बस प्रेपरेशन आज जो स्टेप हम लोग लेने जा रहे हैं उसके लिए। ओके, सो जयदीप दा, हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इज इट ऑलरेडी स्टार्टेड? सुपर। सो क्या आप लोग रेडी हैं? डू यू वांट टू डिस्कवर व्हाट इज द वे, व्हाट इज द टेक्निक दैट आई पर्सनली यूज एंड बहुत लोग यूज करते हैं, जिसके कारण काम से स्ट्रेस आप मिनिमल कर सकते हैं, एट द सेम टाइम अपना काम का एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। आर यू रेडी? सो पेन एंड पेपर रेडी रखिए। आज का जो कंटेंट होगा थोड़ा समझना पड़ेगा, सवाल आएंगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो सबसे पहले सबका टू डू लिस्ट बन चुका है, सबका टू डू लिस्ट बन चुका है। ओके ओके, 3 टाइप्स ऑफ टू डू लिस्ट, 1 वीकली एंड डेली। एक में ही वीकली और डेली, ऐसे क्या काम है जो डेली बेसिस पे करते हैं या वीकली बेसिस पे करते हैं। और दूसरा क्या था? मंथली, राइट, मंथली। तीसरा क्या था? ऑल टू डू लिस्ट, ऑल टू डू लिस्ट, एग्जैक्टली मयूर जी। जो वन टाइम टास्क है, कभी ना कभी करके खत्म करना है, कभी ना करके खत्म करना है, पर्सनल प्रोफेशनल सारा। सो ये 3 अगर अपना रेडी है, आज हम अपना सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, वो सिस्टम जो हमको प्रोडक्टिव बनाएगा, स्ट्रेस फ्री बनाएगा और काम को चेक ऑफ करवाएगा। सो आर वी रेडी? अमेजिंग अमेजिंग, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो मेरे को आपसे पूछने दीजिए, क्या चीज से स्ट्रेस आता है? व्हाई डू वी गेट स्ट्रेस्ड एट वर्क? आप लोग मेरे को बताइए, व्हाई डू वी गेट स्ट्रेस्ड एट वर्क? क्यों स्ट्रेस आता है हमको काम में? क्यों स्ट्रेस होता है? सर जब कोई काम प्लानिंग वाइज नहीं होता है तब। करेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जब कोई काम प्लानिंग वाइज नहीं होता है तो स्ट्रेस आता है। वंडरफुल, गुड आंसर। और क्यों स्ट्रेस होता है? अनप्लान्ड जॉब, ओके, वेरी गुड। So stress comes from mainly 2 things. Stress comes from pending work and stress comes from desire to do everything. मैं सब कुछ कर दूं, मैं सब कुछ कर दूं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये वो ठीक है, बाय प्रोडक्ट है, बट मेनली स्ट्रेस ये 2 कारण से आता है। एक तो पेंडिंग वर्क, बहुत सारा पेंडिंग काम हो गया तो स्ट्रेस होता है। सेकंड की सारा काम अभी के अभी करना है, सारा काम करना है, राइट, उससे स्ट्रेस आता है। सो ये दोनों चीज को कैसे एड्रेस करते हैं हम, वो हम समझेंगे। ये दो चीज को कैसे एड्रेस किया जाए। पेन एंड पेपर रेडी रखिए, आज का कंटेंट थोड़ा हैवी रहेगा, ज्यादा रहेगा, नोट्स आपको बनाने होंगे। अब हम कुछ प्रैक्टिकल में जाने वाले हैं। प्रैक्टिकल में क्या किया जाए, व्हाट टू डू टू मेक द डिफरेंस। मेरा स्क्रीन देखिए आप लोग को, हमको ये सारे चीज लगेंगे, मैं आपको बताऊंगा। टूल्स फॉर मैनेजिंग वर्क, अपना वर्क को मैनेज करने के लिए ये 4 टूल लगेगा हमको। सबसे पहला एक क्विक कैप्चर, अभी लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा सबको क्या होता है क्या नहीं होता है। क्विक कैप्चर जिसको हम लोग QC भी बोल सकते हैं, QC या क्विक कैप्चर बोलिए तो बेटर है। सेकंड चीज जो हमको लगेगा वो रहेगा शेड्यूलिंग, शेड्यूल लगेगा, स्केड्यूल या शेड्यूल जिसको बोलते हैं। 2 टाइप का, एक है वीकली डेली, मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है, अभी बस नोट कर लीजिए। वी विल नीड दीस 4 इंग्रेडिएंट्स। बोलते हैं ना, एक खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? मसाला चाहिए। खाना बनाने के लिए हमको मसाला चाहिए, ये 4 मसाले हैं। क्विक कैप्चर, शेड्यूल, वेटिंग लिस्ट, मैं डिटेल्स में जाऊंगा कैसे क्या कब है कैसे काम करेगा, नो प्रॉब्लम। एंड फोर्थ इज सम डे लिस्ट। व्हाट इज द फोर्थ वन? सम डे लिस्ट। ठीक है, अभी तक क्लियर? ये 4 चीजें लगेंगे, क्या है कैसे होगा मैं आप समझाऊंगा। अभी तक क्लियर? 4 चीजें लगेंगे हमको। ओके, अब समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये है,
सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको पता है हमारा जो दिमाग है ना, उसको अगर कंप्यूटर से कंपेयर किया जाए, एक कंप्यूटर में ना दो मेन डेटा प्रोसेसिंग का सामान होता है। एक को बोलते हैं रैम, आप लोगों ने सुना है रैम, 8 GB रैम, 4 GB रैम, और एक होता है रोम। रोम यानी कि हार्ड डिस्क, सुने आपने हार्ड डिस्क, 100 GB है, 150 GB है, 200 GB हार्ड डिस्क है, 256 GB, राइट। तो आपको क्या लगता है हमारा जो माइंड है वो क्या है, रैम है या हार्ड डिस्क है? हम लोग के एक्सपीरियंस में हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क, ओके। बाकी सबको हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। सर रैम होगा। रैम होगा, क्यों रैम होगा विश्वजीत दा? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो मतलब जो प्रोसेस करता है, हम लोग तो प्रोसेस करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हम लोग को बनाना पड़ता है यार। कंप्यूटर के पास खाली ऑप्शन रहता है, जो ये होगा तो वो करना है, वो आदमी ठीक कर देता है। हमारा पास जो मतलब कोई पीपीआर ओपी का भी लगा सकता है, लेकिन कंप्यूटर के पास अपना से कुछ नहीं कर सकता है। जो हम लोग प्रोग्राम बना देता है वही काम करता है, यही डिफर है हमको लगता है। वेरी गुड। सो जो हार्ड डिस्क है उधर ना सारा डेटा स्टोर होता है, और रैम क्या होता है, वो एक बार में जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हो, टेम्परेरी सारा प्रोसेसिंग करने के लिए रैम इस्तेमाल होता है। हमको लगता है हमारा दिमाग हार्ड डिस्क है, बट असल में जो कॉन्शियस माइंड है, क्या वो हार्ड डिस्क है? क्या आपको इतने सारे काम रहते हैं, ऐसा होता है आप भूल जाते हो, ऐसा होता है? कितने बार सोचे थे ये याद रहेगा, भूल गए, कितने बार सोचे थे याद रहेगा, भूल गए, कितने बार सोचे थे रहेगा, भूल गए। सो हमको लगता है हमारा दिमाग हार्ड डिस्क है, वो असली में रैम है। उसका काम, कॉन्शियस माइंड का काम है प्रोसेसिंग, याद हर चीज रख लेना उसका काम नहीं है। एक लेवल ऑफ मास्टरी के बाद आप जाके कुछ भी याद कर सकते हो, दोज आर सुपर मेमोरी पीपल जिसको बोलते हैं, राइट। बट फिलहाल के लिए आवर माइंड इज अ ब्रेन विच इज अ रैम, नॉट अ रोम। सो हमको ये समझते हुए क्विक कैप्चर करना पड़ेगा। क्विक कैप्चर का साइंस बता रहा हूं, व्हाई क्विक कैप्चर, उसका साइंस ये है। क्विक कैप्चर का साइंस ये है कि आप को एक बार में कोई टास्क आए, आपको क्विकली उसको कैप्चर करना है, उसको क्विकली क्या करना है, कैप्चर करना है। क्विकली कैप्चर आप कैसे करोगे? बेस्ट तरीका क्या है कोई भी चीज क्विकली कैप्चर करने का? बताइए, अनम्यूट करके बोलिए आप लोग। नोट कर लेना। नोट कर लेना, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और कहाँ नोट करना? डायरी में या नोटबुक में। मैं बोलूंगा उससे भी अच्छा क्विक कैप्चर आपके फोन पे, या बिकॉज आज के जमाने में हम लोग का ऐसा सौभाग्य है कि हम लोग फोन लेके घूमते हैं हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह। यहाँ तक कि बाथरूम में भी हम लोग फोन ही लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ नहीं लेके जाएं। सो फोन इज ऑलवेज विद अस। सो बेस्ट प्लेस टू क्विक कैप्चर इज द फोन। फोन पे क्विक कैप्चर किया जाए। क्विक कैप्चर का साइंस कैसे काम करता है समझिए। धीरे धीरे मैं बिल्ड करूंगा, तो अभी मेरे साथ रहिए, ज्यादा सवाल अभी नहीं करिए, धीरे धीरे मैं बिल्ड करूंगा, एंड में सारे सवाल लूंगा मैं। क्विक कैप्चर कैसे करना है? क्विक कैप्चर करने का बहुत तरीका है। नंबर 1, आपको लिखने में आलस आता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के रखिए जिसमें खाली आप हो। कुछ भी टास्क आया, ऑडियो नोट डाला कि नरेंद्र सर ने टास्क दिया था, खत्म, शोभना ने टास्क दिया था, इसको करना है। सारा आपका टास्क कैप्चर होना चाहिए, जो वन टाइम टास्क आ रहा है, जो वन टाइम टास्क आ रहा है, बस लिख लेना है, बस लिख लेना है, क्विक कैप्चर कर लेना है। क्लियर सो फार? क्लियर सो फार? उसको कैप्चर करके कैसे, अभी तक क्विक कैप्चर करना है। जो भी काम आपके वाइफ ने या हस्बैंड ने कुछ बोला, ये आप कर देना, क्विक कैप्चर कर लिया, क्विक कैप्चर कर लिया। दामिनी जी, आई हैव द सिस्टम, राइट? यू हैव सीन इट, यस। सो कोई भी टास्क आया, हमने क्विक कैप्चर कर लिया। बेस्ट तरीका है फोन पे क्विक कैप्चर करना। आप ऑडियो में करो, लिख के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटबुक में करो, अगर नोटबुक आपके पास हर समय साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वन नोट मैंने ऐप बताया था, वहां पे आप क्विक कैप्चर कर सकते हो। एक्सेल का अगर कोई शीट है, उधर क्विक कैप्चर कर सकते हो। बट आइडियली मैंने देखा है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप खुद हो और कोई नहीं है, वो पर्सनल ग्रुप है आपका, या फिर फोन पे कोई नोट्स का ऐप है,
वहां पे बेस्ट क्विक कैप्चर काम आता है. यू फिगर आउट योरसेल्फ व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. जिनको लिखने उतना फास्ट नहीं होता, मैं ऑडियो अच्छा प्रेफर करता हूँ. ऑडियो अपने आप को भेज दिया, ठीक है. क्विक कैप्चर डन. क्यों क्विक कैप्चर करना है उसके पीछे भी साइंस समझ लिया हमने. बिकॉज माइंड इज रैम नॉट रोम. ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग. आज तक हम लोग क्या करते आए हैं, देखिए आज तक हम लोग क्या करते आए हैं. हम लोग डे स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं करते. हम लोग एक लिस्ट ऑफ टास्क बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टू डू लिस्ट. बोलते हैं आज ये टास्क करेंगे, 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 ये टास्क करेंगे. राइट. डे खत्म होता है तो मे बी ये टास्क हो गया, ये टास्क हो गया, ये टास्क हो गया. फिर अगला दिन हम लोग और एक टू डू लिस्ट बनाते हैं. फिर अगले दिन हम लोग और एक टू डू लिस्ट बनाते हैं. फिर अगले दिन एक ये टास्क हो जाता है, ये टास्क हो जाता है. तो कभी कभार यहां से यहां मिस हो जाता है होना, या फिर ये जो लिस्ट का टास्क है वो इतना लंबा चलता रहता है, इतना लंबा बनते रहता है, इतना लंबा बनते रहता है कि लगता है कि महाभारत ही लिख देंगे हम तो. इतना टास्क. कोई कोई लोग ये भी नहीं करते, बट जो लोग ये करते हैं, कैन यू रिलेट टू मी? जो मैं बोल रहा हूँ क्या रिलेट हो पा रहा है? जयदीप भाई रेजिंग हिज हैंड. देवाशीष दास श्रावणी जी टू डू लिस्ट बनाते हैं. बट लेट मी टेल यू द बिगेस्ट सीक्रेट. टू डू लिस्ट डू नॉट वर्क. टू डू लिस्ट कभी काम नहीं करता है. will not work to get your task done. टू डू लिस्ट से काम नहीं होगा. आप लिस्ट बहुत अच्छा बनाओगे, देख के खाली लिस्ट बढ़ते रहेगा, कभी भी कम नहीं होगा, टास्क डन नहीं होगा, आपको कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं हो पाओगे, फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट नहीं आएगा, क्योंकि पहाड़ लगेगा बढ़ रहा है. यस और नो? who have done to do list, can you relate? तो हमको क्या करना है, what we have to do is हम लोग को टू डू लिस्ट से शेड्यूलिंग की तरफ जाना है. शेड्यूलिंग की तरफ मैं पूरा साइंस समझा के टूल्स भी दूंगा आप लोगों को, सो डोंट वरी. शेड्यूलिंग क्या होता है? टू डू लिस्ट जब हम बनाते हैं हम बस ये लिखते हैं ये काम करना है. शेड्यूलिंग क्या होता है? शेड्यूलिंग होता है जब हम कोई टास्क, अगर ये टास्क है ए, उसमें हम ऊपर और नीचे टाइम दे दिया हमने, इसको 10:25 से 10:55 तक करेंगे. स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम. सो राइट दिस डाउन. शेड्यूलिंग मीन्स हैविंग अ स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम. जरूरी. टू डू लिस्ट डू नॉट वर्क, इसीलिए हम लोग शेड्यूलिंग करते हैं. और शेड्यूलिंग का मतलब स्टार्ट टाइम और एंड टाइम होना बहुत जरूरी है. कोई भी टास्क लिया तो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दिया. मेरे को मालूम है अभी ऑलरेडी बहुत सवाल आ रहे होंगे. आई विल एड्रेस ऑल ऑफ देम कि सर कभी नहीं हुआ तो, ये हुआ तो, क्विक कैप्चर को कैसे मैनेज करेंगे. डोंट वरी, मैं धीरे धीरे बिल्ड कर रहा हूँ. अभी आपको मैं अलग अलग पजल समझा रहा हूँ, बाद में पजल को एक साथ फिट करूंगा. सो फार आप मेरे साथ हो? ग्रेट. साइंस समझ लिया टू डू लिस्ट क्यों नहीं काम करता. स्ट्रेस बढ़ता है. शेड्यूलिंग में यू गेट द टास्क डन. आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है. इट इज अबाउट ह्यूमन नेचर, इट इज अबाउट गेटिंग टास्क डन, इट इज अबाउट बिकमिंग स्ट्रेस फ्री. सो जस्ट स्टे विथ मी. जब शेड्यूलिंग करेंगे ना हम लोग, तो उसमें ना दो चीज समझते हैं साइंस. इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी आप, बट आई वांट टू टॉक अबाउट द मैजिक ऑफ बैचिंग. दो जादू होता है. मैजिक ऑफ बैचिंग. बैचिंग क्या साइंस है? बैचिंग का साइंस ये है कि जो सिमिलर टाइप के टास्क हैं, जो सिमिलर टाइप के रेपिटेटिव टास्क हैं, उसको हम एक साथ बैच कर देते हैं, उसको हम एक साथ करते हैं. इसके बदले कि दिन में अलग अलग टाइम पे करें, या फिर हफ्ते में हर दिन करें, कोई ऐसा टास्क को अगर हम एक साथ में कर देंगे हफ्ते में एक बार, उसको हम बोलते हैं बैचिंग. एग्जाम्पल. सबके लिए सब चीज रेलेवेंट नहीं है. मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप देखिए आपके लिए क्या रेलेवेंट है. इज दैट क्लियर? सबके लिए सब चीज रेलेवेंट नहीं है. आप देखिए आपके सिचुएशन में क्या रेलेवेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता है मैं ईमेल दिन में 2 बार चेक करता हूँ, 2 o'clock, 5:30. क्यों? दैट इज अ बैचिंग. बिकॉज इसके पहले क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं ऑफिस, काम आते हैं 10 बजे. 10 बजे काम करने स्टार्ट किया, कुछ काम कर रहे थे, अचानक से एक ईमेल घुस गया.
11:15, ओ तो ईमेल देखा, उसको एड्रेस किया, 15 मिनट गया, 15 मिनट गया एंड डिस्ट्रैक्ट हो गए। फिर काम स्टार्ट किया, फिर अचानक से ईमेल कितने बजे घुसा, 12 बजे PM। फिर 12 बजे ईमेल घुसा और वो ईमेल ऐसा था कि उसको सॉल्व करते करते 3 बज गया। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर शाम को 5 बज गए और जो आज टास्क लिया था कुछ नहीं हुआ। सो वन ऑफ द मोस्ट and most distracting things are email. Most distracting things are email. Yes or no, can you relate? अच्छा, ईमेल अगर किसी को कुछ बहुत अर्जेंट होता है वो क्या करते हैं आपको ईमेल करने के बाद? कॉल। तो अगर कुछ और बहुत अर्जेंट होगा तो मेरे को तो कॉल कर ही देंगे, और बहुत अर्जेंट नहीं है तो मैं 2 बजे देख ही लूंगा। दैट इज द साइंस ऑफ बैचिंग, राइट? इंस्टेड ऑफ चेकिंग ईमेल थ्रू आउट, मैं 2 बजे देखूंगा, आधे घंटे में सारे ईमेल खत्म। अपना फोकस नहीं बिगाड़ना है। दिस इज एन एग्जाम्पल, हो सकता है आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब कोई ऐसा काम हम डेली करते हैं, उसको हफ्ते में एक बार, जैसे पहले क्या होता था मैं बता रहा हूँ, डीबी का क्लेम्स आता था, तो अचानक से मैं एक दिन काम कर रहा हूँ, कोई एक क्लेम आ गया, फिर परसों एक क्लेम आ गया, फिर तरसों एक क्लेम आ गया, राइट? मैंने क्या किया, मंडे 3 to 4 टाइम फिक्स कर दी। कोई भी क्लेम्स होंगे हफ्ते में एक बार मैं डेडिकेट कर दूंगा अपने आप को उसके लिए, सारा क्लेम एक बार में प्रोसेस। दैट इज कॉल्ड बैचिंग, दैट इज कॉल्ड बैचिंग। यस और नो, कैन यू गेट इट और नॉट? समझ आ रहा है आपको फंडा साइंस? इसको बोलते हैं मैजिक ऑफ बैचिंग। बैचिंग का जादू ये है, बैचिंग का मैजिक क्यों है, ये आपका टाइम मल्टीप्लाई कर देता है। आप अलग अलग दिन वही काम अगर 5 मिनट निकाल के करते, उसके कारण जो फोकस जाता है वो जो अचानक से आता है और काम में फोकस भटका रहता है, अगर आप उसको एक साल निकाल के इकट्ठा 30 मिनट एक दिन में करोगे ना, पूरा हफ्ता भी अच्छा जाएगा एंड वो जो काम है वो भी आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि 30 मिनट आपने सारा सेम टाइप का टास्क एक साथ कर रहे हो। सो मैजिक, सेम टाइप का टास्क एक साथ करना है। यस और नो, कैन यू अंडरस्टैंड? सो आप लोग अपने अपने फील्ड में, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ रिलेट कर पा रहे हो, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल। घर पे भी डेली बाजार करने जाते हैं, क्या हम हफ्ते में एक बार बाजार कर सकते हैं, राइट? या फिर बाजार करना है अगर सुबह जाते हैं शाम को जाते हैं, क्या दिन में एक बार बैच करके जा सकते हैं लिस्ट बना के? कैन यू रिलेट? या दिस इज कॉल्ड बैचिंग, दिस इज कॉल्ड बैचिंग, साइंस ऑफ बैचिंग। सो पर्सनल प्रोफेशनल हर जगह यू विल सी, यू विल स्टार्ट सेविंग टाइम, you will start saving time and अच्छे से कर पाओगे दोनों चीज। ओके, सो बैचिंग कैसे किया जाए? बैचिंग कैसे किया जाए? अब सपोज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है ना, यहाँ पे सेम टाइप का टास्क यहाँ पे कभी होता था, यहाँ कभी होता था, यहाँ कभी होता था, यहाँ कभी होता था। इन सबको लिया और एक साथ टाइम स्लॉट बुक कर दिया, बैच कर दिया। क्लियर? टाइम स्लॉट लिया, बुक कर दिया। सो यू कैन डू डेली बैचिंग, डेली बेसिस पे भी कुछ बैचिंग हो सकता है, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली बेसिस पे होता है, आप देख लीजिए। या यस, मैजिक ऑफ बैचिंग। ओके, इफ यू हैव क्वेश्चंस आई विल टेक लेटर। हर चीज में बैचिंग पॉसिबल नहीं है, बट बहुत सारी चीजों में बैचिंग पॉसिबल है। ओके, सेकंड इज मैजिक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, शेड्यूलिंग। आप ये देखोगे धीरे धीरे कि जो टास्क होता नहीं था, बिकॉज अगर हम उसको टू डू लिस्ट में रखते थे, जब आप शेड्यूल करना चालू करोगे ना, वो टास्क होने लगेंगे, अपने आप होने लगेंगे। ये मैजिक है। जहां टाइम बन जाता है, स्टार्ट एंड एंड, मे बी एक बार में 100% नहीं होगा, बट धीरे धीरे आप देखोगे जहां टाइम बन जाता है, जो काम टू डू लिस्ट में 10% होता था वो 50% होने लग जाएगा। दिस इज द मैजिक ऑफ शेड्यूलिंग। कुछ जादू है टाइम बांधने में कि अपने आप टास्क होने लग जाता है, अपने आप टास्क होने लग जाता है। इसीलिए इस दोनों को चीज को मैं बोलता हूँ मैजिक, मैजिक ऑफ शेड्यूलिंग, मैजिक ऑफ बैचिंग। क्लियर? सो ये समझते हुए, ये दोनों चीज समझते हुए हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे।
शेड्यूल करेंगे। और शेड्यूल मैंने बोला 2 टाइप का शेड्यूल करेंगे। जो मैंने अभी समझाया है वो फंडा है, उसको समझ लिया हमने फंडे को। तो 2 टाइप का शेड्यूल करेंगे। तो सबसे पहले ये आप लोग कुछ करो या ना करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीकली शेड्यूलिंग। वीकली शेड्यूलिंग। What do I mean by weekly scheduling? क्लियर है? आप लोग ऑलरेडी समझ आ गया व्हाट इज इट? वीकली शेड्यूलिंग, कुछ करो या ना करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। शेड्यूलिंग डेली हम आएंगे, मंथली नहीं करना है, वीकली करना है। वीकली कब करना है? आप खुद टाइम बांध लीजिए, खुद टाइम बांध लीजिए। सैटरडे आप सुबह 8 बजे या 9 बजे मैं वीकली शेड्यूलिंग करूंगा। वीकली शेड्यूलिंग समझ गए? ये हफ्ते का शेड्यूल, ये आने वाले हफ्ते का शेड्यूल पहले बनाना, आने वाले हफ्ते का शेड्यूल पहले बनाना। एग्जाम्पल, उदाहरण, मेरा कैमरा देख पा रहे हो आप लोग? कैमरा देख पा रहे हो? आई हैव अ शेड्यूल लाइक दिस। सुबह 4 से लेकर 10 बजे एवरीडे लिखा हुआ है, कलर कोडेड है, एग्जैक्टली कहाँ क्या। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, आप लोग जस्ट स्टार्ट जैसे आपको करना है स्टार्ट करिए, बट हर एक टाइम में क्या क्या होने वाला है दैट इज शेड्यूल्ड, दैट इज शेड्यूल्ड ऑन अ वीकली बेसिस, आने वाले हफ्ते के पहले। क्लियर? मैं भी एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आप लोग को। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज क्या है समझिए, मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो टॉप लेवल, जो अभी टॉप लेवल प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन जो सिस्टम्स फॉलो करते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, एक होता है डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल ये हम कब बनेंगे? डेली बेसिस पे बनेंगे, सुबह, एवरी मॉर्निंग, डेली शेड्यूल। सो आज का डेट है सपोज 20 सितंबर, उधर हम भर देंगे। जैसे आज 8 o'clock था, सपोज आप 8 o'clock को शेड्यूलिंग करते हो, वही शेड्यूल में है ना। 8:30 को ब्रेकफास्ट करते हो, फिर 9 o'clock लीव फॉर ऑफिस, 9:30, 10 o'clock है ना, अटेंडेंस मार्क किया या जो भी। कैन यू अंडरस्टैंड? लेफ्ट साइड में क्या है देखिए, शेड्यूल्ड। राइट साइड में एक्चुअली डन, क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ वो करेंगे। ये डेली आप मेंटेन करोगे, डेली आप मेंटेन करोगे। सो सपोज शेड्यूलिंग हो गया, बस टिक मार दोगे। ब्रेकफास्ट हो गया, टिक मार दोगे। लीव फॉर ऑफिस, ये अगर नहीं हुआ कोई दिन एक्स करके लिख दोगे आप। वर्क फ्रॉम होम, उदाहरण के तौर पे। क्लियर? समझ आ गया आपको डेली शेड्यूलर कैसे काम करता है मोटा मोटी? जो वीकली शेड्यूल है, जो वीकली शेड्यूल है, उसका फंडा ये है कि ये जो हम वीकली शेड्यूल करेंगे, साइंस ऑफ बैचिंग इसीलिए आपको समझाया कि अब आपको रियलाइज होने लगेगा कि कोई काम यहाँ होता था, कोई काम यहाँ होता था, सेम टाइप का कोई काम यहाँ होता था, कोई काम यहाँ होता था, कोई काम यहाँ होता था। ये सारे को लेके आपने एक जगह डाल दिया, शेड्यूल कर दिया। कोई ग्रीन टाइप का काम यहाँ होता था, वेंडर मीट, शोभंदा वेंडर मीट, वेंडर मीट सपोज डेली, कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, वेंडर मीट होता है ग्रीन कलर में, तो सारे वेंडर मीट को करके यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। कैन यू अंडरस्टैंड? अब आप बोलोगे सर आज तक कैसे कभी किया नहीं, ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है, ये वो। ये सबका सिंपल फंडा है, सबका सिंपल फंडा है। व्हाट इज द सिंपल फंडा? जब हम लोग फ्लो चार्ट बना रहे थे, मैंने आपको ये सिंपल फंडा बोला था, बहुत बहुत फालतू। जो शेड्यूल है ना, बहुत फालतू बनना चाहिए, अच्छा बनना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा बनाने के चक्कर में आप करोगे नहीं, अटक जाओगे।
So the science is everybody will make a very फालतू schedule, एकदम फालतू, जो schedule follow ही ना हो वैसा schedule बनाना है, ठीक है, वैसा schedule बनाना है, बहुत फालतू schedule. धीरे धीरे it will all build, धीरे धीरे it will all build. So weekly scheduling covered. ये पूरा साइंस कैसे काम करेगा मैं आऊंगा. तो अभी तक हमने क्या सीखा? क्विक कैप्चर, फोन पे क्विक कैप्चर करना है. सेकंड चीज क्या सीखा? शेड्यूलिंग, वीकली एंड डेली शेड्यूलिंग करना है, ठीक है. थर्ड चीज क्या था? वेटिंग लिस्ट एंड समडे लिस्ट. अच्छा, वेटिंग लिस्ट एंड समडे लिस्ट. थर्ड एंड फोर्थ वाज वेटिंग लिस्ट एंड समडे लिस्ट. सो फंडा समझिए, ये वेटिंग लिस्ट एंड समडे लिस्ट आपका ऑलरेडी बना हुआ है. क्या है? आपका ऑलरेडी बना हुआ है. कैसे बना हुआ है? वेटिंग लिस्ट अभी भूल जाइए. जो आपके ऑल टास्क हैं, जो आपके ऑल टू डू लिस्ट, याद है आपने एक ऑल टू डू लिस्ट बनाया है, वो आपका समडे लिस्ट है, वो आपका समडे लिस्ट है. तो आप क्या करोगे? समडे मतलब क्या? कभी करने वाला लिस्ट, कभी करने वाला लिस्ट. समडे लिस्ट एक लिस्ट आप एक्सेल पे मेंटेन कर सकते हो, शीट पे या और एक नोट्स पे, कहीं पे भी, अपने फोन के ऐप पे, लिखित में. समडे लिस्ट ये वो लिस्ट है जो आपने लिखा है कोई दिन ये सारे काम करने हैं. जो आपका ऑल टू डू लिस्ट है ना, वो ही आपका समडे लिस्ट है. क्लियर? सो वो सबको कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे. अभी जो मैं समझाने वाला हूँ बहुत मजा आने वाला है आपको, जब सारा पजल एक साथ आ जाएगा बहुत मजा आने वाला है. ये समझाना इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज. जो मैं आपको पूरा सिस्टम समझा रहा हूँ, इट इज अ बिग चैलेंज. तो मैं धीरे धीरे ब्रेकअप करके दिखा के समझाने का कोशिश कर रहा हूँ. समडे लिस्ट बहुत लंबा है, राइट? सबका ऑल टू डू लिस्ट कितना सारा काम है, राइट? वो एक जगह आएगा, वो एक जगह आएगा. अब इमेजिन आपको दिमाग में जितना कुछ करना है एक जगह लिखा है. आपका ऑलरेडी स्ट्रेस 50% गायब है कि नहीं? ऑलरेडी स्ट्रेस 50% गायब है कि नहीं? अभी तो क्या है, स्ट्रेस इसीलिए है कि पता ही नहीं क्या क्या करना है, क्या क्या दिमाग में चलता रहता है एवरी टाइम. यस, नाउ यू हैव इट ऑल रिटन, और उसको हम उतार के डिजिटल कर दे रहे हैं. सेकंड चीज, ये समडे लिस्ट बढ़ता रहेगा, घटते रहेगा, ऑलवेज बढ़ता रहेगा, घटते रहेगा, नो प्रॉब्लम, डायनामिक रहेगा. बट एक जगह अब आप अपना सारा टास्क कैप्चर कर रहे हो जो एक बार करके खत्म करना है. जो क्या है? एक बार करके खत्म करना है. समडे लिस्ट बन गया. ओके, सो वी हैव द इंग्रेडिएंट्स रेडी. सबसे पहले क्या है? क्विक कैप्चर. सेकंड क्या है? शेड्यूलिंग. थर्ड क्या है? समडे लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट. वेटिंग लिस्ट क्या है मैं बताऊंगा. अभी तक क्लियर? ये तीन फंडा क्लियर हो गया आप सबको? इसके बारे में कोई सवाल? इसके बारे में अभी तक कोई सवाल, या मैं समझाऊं कि ये काम कैसे करेगा एक साथ, ये सिस्टम कैसे काम करेगा वो पहले समझाऊं फिर सवाल? सिस्टम समझा दूं पहले? अच्छा, तो अभी ध्यान से सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए. साइंस ये बोलता है कि व्हाट यू शेड्यूल विल गेट डन. जो भी आप शेड्यूल करते हो वो होता है. अब तक स्ट्रेस होता है, अब तक स्ट्रेस होता है, काम होता है, स्ट्रेस होता है. अभी हमको काम ऐसे करना है कि स्ट्रेस नहीं हो. समझिए हाउ द सिस्टम विल वर्क. डेली सुबह आप क्विक कैप्चर को जाके देखोगे. डेली सुबह लेट्स से डेली सुबह आप 8 AM को बैठोगे हाफ एन आवर के लिए, 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर के लिए शेड्यूल करने के लिए. डेली सुबह कल के दिन में हो सकता है 2-3-4 चीज आया क्विक कैप्चर में. यस और नो? क्विक कैप्चर में अचानक से कोई काम आया, वो आया. डेली सुबह आपका काम है क्विक कैप्चर को खाली करने का. डेली सुबह काम है क्विक कैप्चर को खाली करना है. तो आपने बैठा, आप देखिए क्विक कैप्चर में एक काम आया, दूसरा काम आया, तीसरा काम आया. वो काम को लेके आप कहीं पे भी डाल सकते हो. आपका ऑप्शन, या तो आप अपना वीकली कैलेंडर में चढ़ा सकते हो. वीकली कैलेंडर है ना हमारे पास. सो आप देखें कि ये काम तो मैं थर्सडे को कर सकता हूं, तो थर्सडे को आपने यहां चढ़ा दिया वीकली कैलेंडर पे. क्लियर?
या फिर ये कोई ऐसा काम है जो कि आज ही हो सकता है, कल लिखा था ये आज ही हो सकता है, तो आप कहां चला दोगे? डेली कैलेंडर में चढ़ा दोगे, मे बी ये टाइम से ये टाइम। यस और नो? या फिर ये कोई ऐसा काम है कि अभी नहीं करना, बाद में कभी करना है। यस और नो? सो उसको आप कहां चढ़ा दोगे? समडे लिस्ट में डाल दोगे, समडे लिस्ट में डाल दोगे। दिमाग सारा पजल फिट हो रहा है, सारा पजल फिट हो रहा है। अब क्या है, कोई भी टास्क आपके पास आ जाए वो क्या छूट सकता है? स्ट्रेस आएगा कि वो भूल गए, या तो ये हफ्ते कंप्लीट होगा, या तो आज कंप्लीट होगा, या तो मेरे ऐसे लिस्ट में चला गया जो खजाना है टास्क का, कभी ना कभी देख लेंगे उसको। भूल और स्ट्रेस नहीं चाहिए मेरे को, स्ट्रेस नहीं चाहिए, कभी देखेंगे यार क्या प्रॉब्लम है, कभी देखेंगे। यस, तो कोई भी टास्क मिस होगा आपका। अच्छा, अब कोई टास्क अगर प्रायोरिटी है, आप बोलोगे सर वीकली में डालना है, डेली में डालना है, संडे लिस्ट में डालना है, कौन बताएगा? मैं आपको बोलूंगा कौन बताएगा। प्रायोरिटी है तो क्या है, आप खुद डिसाइड करोगे। अगर आज कोई टास्क शेड्यूल था और कोई और जरूरी काम निकल गया तो उसको हटाओगे, इसको डालोगे। यस और नो? यस और नो? सो या तो वीकली में जाएगा, या तो डेली में जाएगा, या तो संडे लिस्ट में जाएगा। क्लियर? अब समझते हैं वीकली शेड्यूलिंग कैसे होगा। डेली शेड्यूलिंग हम समझ गए, डेली शेड्यूलिंग होगा 8 बजे, सुबह 8 बजे। आप टाइम फिक्स कर लो 30 मिनट्स, आप कब करोगे? सेम रहना चाहिए मंडे टू सैटरडे। व्हाट इज अ गुड टाइम? 8 बजे, 8:30 बजे, व्हाट इज अ गुड टाइम? आप डिसाइड कर लो। ये सारे पेजेस whoever is interested we will print from the company and give to you, daily scheduler page, weekly scheduler page, do not worry about it। ठीक है, हम लोग अनमोल हेल्थ केयर से प्रिंट करके आप लोगों को दे देंगे। डेली शेड्यूलिंग समझ आया? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सुबह 8 बजे बैठे, क्विक कैप्चर देखा, कल के 3-4 काम थे, उसको बांट दिया, या तो कभी और करेंगे, या तो ये हफ्ते बाद में करेंगे, या तो आज करेंगे। क्लियर? अब क्या करना है? डेली शेड्यूलिंग पे आना है, डेली शेड्यूलिंग पे आना है। डेली शेड्यूलिंग कैसे होगा? बहुत मस्त है। आज का डेट लिखा 20 सितंबर। सो आज का काम लिख दिया 8 बजे से, ये तो शेड्यूलिंग ही था, आज का तो काम ही था शेड्यूलिंग। उसके बाद 8:30 बजे था ब्रेकफास्ट, एग्जाम्पल, ठीक है। 10 बजे था ऑफिस। अब डेली शेड्यूल जब करेंगे 20 सितंबर को, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो भरा हुआ है ना वीकली शेड्यूल में। वीकली शेड्यूल में कुछ ना कुछ भरा है, मैं आऊंगा वीकली शेड्यूल में कैसे भरना है, बट वीकली शेड्यूल में यहाँ पे कुछ है ना, यहाँ पर कुछ है ना, यहाँ पर कुछ है, राइट? बस उसी को कॉपी पेस्ट करके उतारना है डेली में। यस और नो? सिंपल, वेरी सिंपल, उसको उतारना है। यस? यहाँ क्या फंडा है, वेटिंग लिस्ट और टुडेज टास्क क्या है मैं बताता हूँ। ये मोटा मोटी डेली शेड्यूल है, बट ऐसा कोई काम होता है ना डेली बेसिस पे जिसमें आप शेड्यूल नहीं कर सकते। छोटा टास्क है, कॉल शर्मा जी, ऐसा टास्क है, इसको क्या शेड्यूल करेंगे? तो उसको छोटा मोटा टास्क, जिसको शेड्यूलिंग की जरूरत नहीं है, ताकि भूल नहीं जाए, राइट में लिख लिया टुडेज टास्क, कॉल शर्मा जी, कॉल वर्मा जी, है ना। बाय 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 बाम, कहीं आपको चलते चलते एक तो बाम खरीदना है, यहाँ लिख लिया आपने, या फिर है ना बाय चिप्स, कुछ भी खरीदना है, लिख दिया आपने। छोटा मोटा टास्क राइट में मेंटेन कर लिया। क्लियर? बाकी टास्क शेड्यूल कर लिया। यस और नो? सोफा क्लियर? ग्रेट। अब फंडा समझिए क्या होगा। अब फंडा समझिए क्या होगा। क्यूसी क्विक कैप्चर से आपने डेली शेड्यूल में डाला, आज का डेली शेड्यूल चला, कंप्लीट हुआ। साइंस समझिए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट डे
सेम चीज करने बैठोगे आप सुबह 8 बजे शेड्यूल करने? यस और नो? यस और नो? सो नेक्स्ट डे जब आप बैठोगे सुबह 8 बजे सेम चीज करने, वापस आप QC से डेली शेड्यूलर में चढ़ाओगे? यस और नो? एंड ये जो डेली शेड्यूलर है डे 1 का, इसमें अगर कोई टास्क पेंडिंग रह गया, इसमें भी कोई टास्क पेंडिंग रह गया, तो आप उसको वो 3 कैटेगरी में डाल दोगे QC जैसे, या तो आज करो, या तो ये हफ्ते कभी करो, या तो संडे लिस्ट में डाल दो। यस और नो? ये जो डेली शेड्यूलर है डे 2, ये डेली शेड्यूलर को क्या करना है? फाड़ के फेंक देना है। क्या करना है? फाड़ के फेंक देना है। अगर मैं ये नहीं बोलूंगा ना तो आप लोग क्या करोगे? जो डेली का काम है ना, वो पेपर इकट्ठा होगा, वो पेपर इकट्ठा होगा, इतना पेपर, बाद में जाके देखा तो इतना बड़ा फाइल बन गया। 60 दिन का डेली शेड्यूल रखा हुआ है, इससे ये काम बाकी था, उससे वो काम बाकी था, इससे ये काम बाकी है, इससे ये काम बाकी है। यस और नो? हमको क्या चाहिए? सिस्टम को कॉम्प्लिकेट करना है अपना लाइफ को कि सिंपल करना है? सिंपल करना है। डेली काम किया, फाड़ के फेंका, काम किया, फाड़ के फेंका, जो काम का था ले लिया, जो काम का नहीं था फेंक दिया, जो हो गया डन। यस और नो? सिंपल। अब समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं? पजल फिट हो रहा है? अभी पजल फिट हो रहा है? जयदीप दा? यस? ओके, सुपर्ब। अब आते हैं लास्टली वीकली शेड्यूलिंग पे। वीकली शेड्यूलिंग पे ये जो मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूं, दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज टू टीच टू पीपल। इसको सिखाना बहुत बड़ा चैलेंज है पीपल को। आप समझ पा रहे हो? अलग फंडा है, ये पूरा साइंस अलग है। सो मैं अभी क्वेश्चंस लूंगा। वीकली शेड्यूल कैसे करना है? देखिए आप यहाँ पे कितना अच्छा शेड्यूल बना है, 8 to 6:30 मंडे टू सैटरडे। यस, वीकली शेड्यूलिंग, सिंपल साइंस। हफ्ते में एक बार, या तो मंडे या तो सैटरडे या तो संडे, आप 1 घंटा निकालोगे वीकली शेड्यूलिंग के लिए। कितना? 30 मिनट्स नहीं, 1 आवर। सपोज सैटरडे को हमने डिसाइड किया 8 से 9 वीकली शेड्यूलिंग। इधर आप नेक्स्ट वीक का ना शेड्यूल बनाओगे, नेक्स्ट वीक का शेड्यूल बनाओगे। तो कैसे बनाएंगे शेड्यूल, समझते हैं। मैं अपना शेड्यूल बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देख के उससे सीख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मैं मंडे का शेड्यूल बना रहा हूँ, राइट? मंडे का शेड्यूल मेरा सुबह रहता है EM 11 बजे। EM यू ऑल नो, एग्जीक्यूटिव मीटिंग रहता है। 2 o'clock मेरा क्या रहता है? ईमेल। जो भी ईमेल्स है मेरा एवरीडे मैं भर लेता हूँ। जो भी ऐसा काम है जो हर हफ्ते चलता है उसको पहले भर लेते हैं, राइट? एवरीडे 2 बजे ईमेल चेकिंग है, राइट? मंडे को EM है, सॉरी ट्यूसडे हो गया ये, सॉरी। वेडनेसडे को OM है, ओपन मीटिंग करता हूं। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? मंडे 3 से 4, मंडे 3 से 4 इज क्लेम्स रिव्यू। जो लोग जानते हैं मेरा शेड्यूल, अब वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरा वीकली शेड्यूल कैसे बन रहा है। दिस इज एन एग्जांपल, कैन यू अंडरस्टैंड? ऐसे करके मेरा पूरा वीक भर जाता है, कुछ ना कुछ। कहीं कहीं गैप्स भी रहेंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, गैप छोड़ना भी जरूरी है गैप छोड़ना भी जरूरी है। अगर आप पूरा पैक कर दोगे तो आइडियली मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा ना गैप छोड़ दीजिए बीच बीच में। जैसे यहाँ एक काम है या यहाँ एक काम है तो थोड़ा गैप छोड़ दीजिए, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन कुछ ना कुछ तो आता ही है दिन में। ऑल ऑफ अ सडन कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। सो गैप्स भी छोड़ना बहुत जरूरी है। बट आप समझ गए मोटा मोटी अपना। जैसे सुबह 8 बजे शेड्यूलिंग किया, 8 बजे शेड्यूलिंग किया, 8 बजे शेड्यूलिंग किया, 8 बजे शेड्यूलिंग किया,
है ना, 9 बजे अगर ब्रेकफास्ट किया एग्जाम्पल, ये तो आप समझ रहे हो, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, यहाँ ये पूरा ब्लॉक हो गया, यहाँ ये ब्लॉक्ड है, यहाँ ये ब्लॉक्ड है, राइट। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करता हूँ, फ्राइडे करता हूँ, मे बी फ्राइडे या सैटरडे, कभी डिस्ट्रीब्यूटर्स या टीम से, या सैटरडे 3 से 4 हो सकता है, टीम मीटिंग है, सारा जो बैचिंग वाला चीज है ब्लॉक कर लिया, या वीकली बैचिंग या डेली बैचिंग। समझ में आया आपको बैचिंग का साइंस? यहाँ पर जो डेली बैचिंग है 2 बजे का कर लिया, या वीकली बैचिंग है, वीकली हर हफ्ते 3 से 4 ये करता हूँ, हर हफ्ते 11 बजे ये करता हूँ, सब बैच कर लिया, सारा बैचिंग का सामान इधर आ गया। बैचिंग का सामान आपके पास है रेडी? डू यू हैव योर बैचिंग रेडी? कैसे? आप लोगों ने खुद बनाया है वीकली लिस्ट, डेली, वीकली टू डू लिस्ट एंड मंथली टू डू लिस्ट। सो जो जो काम आप हफ्ते हफ्ते में करते हो, बस उसके लिए टाइम डाल दो। अच्छा, ये काम मैं ये हर हफ्ते करता हूँ 12 से 1। प्रदीप दा, आपका क्या रहेगा बैचिंग? 2 बजे ऑर्डर पंचिंग एवरी डे, 2 से 2:30 ऑर्डर पंचिंग, 2 से 2:30 ऑर्डर पंचिंग, राइट। मयूख जी, आपका सैटरडे 4 बजे से यहाँ मीट, यस और नो? ब्लॉक हो जाएगा। अब समझिए साइंस, अब समझिए साइंस, ये लास्ट पार्ट है साइंस का, अब पूरा सारा पजल फिट हो जाएगा। अब याद है हमने डेली लिस्ट तो कर रहे हैं, वीकली लिस्ट बना लिया, संडे लिस्ट का क्या है? संडे लिस्ट का क्या होगा? आप देखोगे जब आप शेड्यूल मेंटेन करोगे ना, सो आपका ना फ्री टाइम निकलेगा। आप देखोगे ट्यूसडे यहां से यहां फ्री टाइम, या थर्सडे यहां से यहां फ्री टाइम है, फ्राइडे यहां से यहां फ्री टाइम है, ठीक है, मंडे यहां से यहां फ्री टाइम है, और वेडनेसडे यहां से यहां फ्री टाइम है। यस और नो? ऐसा होगा कि नहीं होगा? मे बी सबके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट बहुत लोग के लिए। अब आप क्या करोगे, वो जो समडे लिस्ट था, जो समडे लिस्ट था, वहां से आप छह चीज सिलेक्ट करोगे। एंड ये आप यहां से यहां डालोगे, इसको यहां से यहां डालोगे, ये टास्क को यहां से यहां डालोगे, ये टास्क को यहां से यहां डालोगे, ये टास्क को यहां से यहां। क्लियर? कैन यू अंडरस्टैंड? सो सर, क्या वो संडे लिस्ट वाला टास्क खत्म हो जाएगा 1 घंटे में? मे बी नहीं होगा, पर मे बी आप 10 से 15% पहुंच जाओगे वो टास्क पे। कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, अगर फैक्ट्री में कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है, या कोई नया डीबी खोलना है, वेडनेसडे मेरे को 3 से 4 टाइम मिल गया, सो वो मैंने नए डीबी पे काम किया, नए डिस्ट्रीब्यूटर ओपनिंग में काम किया, यस और नो? 2-3 कॉल्स लगा लिए, लीड्स जनरेट कर ली, नया एचआर पॉलिसी बनाना है, समडे लिस्ट में है, तुरंत नहीं है, कब नहीं हो पाएगा, कर लिया। नया डेटा बनाना है, न्यू फॉर्मेट जनरेट करना है। सो कैन यू सी हाउ आप अपना डे टू डे काम भी कर पाओगे स्ट्रेस फ्री, एट द सेम टाइम वो सारे काम जो आप सोचते हो करके मेरा करियर ग्रोथ हो, मैं कुछ इनोवेटिव कर पाऊं, मैं बॉस को दिखा पाऊं कि देखिए मैं कुछ नया किया, इससे आपका वो नया करने का टाइम निकल पाएगा। यस और नो? मैक्सिमम पीपल आर जस्ट स्टक, चक्का चला रहे हैं, चक्के में अटक गए हैं, डेली वही काम, डेली वही काम, डेली वही काम, नए या इनोवेटिव काम कर ही नहीं पा रहे। आई एम गिविंग यू अ टेक्निक हाउ यू कैन बी इनोवेटिव इन वर्क, कैसे टाइम निकाल सकते हो इनोवेटिव होने का काम में, राइट? क्रिएटिव काम करके मजा आता है ना। डेली सोचिए, अगर आपको आधा घंटा भी मिला कुछ नया प्रोजेक्ट पे काम का, आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा काम में? यस और नो? यस और नो?
So this is the science of scheduling. This is the science of scheduling. वीकली शेड्यूल चाहिए अपन को और डेली शेड्यूल चाहिए, क्विक कैप्चर चाहिए, क्विक कैप्चर चाहिए, एंड एक ऐसा ऐप चाहिए जिसमें हम ये सारा ट्रैक कर सकें। जो वन नोट मैंने इसलिए बोला था आपको, वन नोट बहुत काम का चीज रहता है, वन नोट बहुत काम का चीज रहता है, हेल्पफुल रहता है। One second. Yes. So I would like to share my screen. एक बार quickly दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हो मेरा ये वन नोट का ऐप खुला हुआ है। ये वन नोट का ऐप ऐसा है कि यहाँ देखिए मेरा क्विक कैप्चर है, यहाँ वेटिंग लिस्ट है, यहाँ समडे लिस्ट है, देख रहे हो आप। आई एम ऑल्सो मेंटेनिंग दिस। तो वो एक जगह सारा कुछ आ जाता है मेरा। समडे लिस्ट में सारे चीज एक साथ लिखे हुए हैं, बहुत लिस्ट है। क्विक कैप्चर डेली भरता हूँ, डेली खाली हो जाता है। यस, वेटिंग लिस्ट का साइंस नेक्स्ट बार बताऊंगा, नेक्स्ट वीक बताऊंगा। उसका इतना कोई लंबा साइंस नहीं है, इतना अभी स्टेप 1 करते हैं हम लोग। इज दैट ओके? सो अभी तक हमने क्या समझा, क्या सीखा, देखते हैं। क्विक कैप्चर है, क्विक कैप्चर डेली इसको हम लोग को एम्प्टी करना है, डेली खत्म करना है। और क्विक कैप्चर से हम लोग या तो वीकली में डालेंगे, या तो डेली में डालेंगे, या तो समडे लिस्ट में डालेंगे। राइट? वीकली जब शेड्यूल बनाएंगे तो हम लोग मैजिक ऑफ बैचिंग के साथ बनाएंगे, मैजिक ऑफ शेड्यूलिंग, समडे लिस्ट। अब बताइए कोई सवाल, अब बताइए कोई सवाल। दिस सिस्टम जो मैंने समझाया वो डन है। इसको वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कब से स्टार्ट करना है? कल से स्टार्ट करना है। कब से स्टार्ट करना है? कल से। इसके जो फॉर्मेट्स हैं जॉयदीप दा, एक आप जनरल फॉर्मेट बना के प्लीज सबको शेयर कर पाओगे? एक्सेल पे ही बना देना। क्या टाइम से क्या टाइम? देखिए दिस इज पर्सनलाइज्ड। सो मैं सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक वीकली और डेली शेड्यूल बनाता हूँ। आप लोग चाहिए तो आप लोग 7 बजे से 7 बजे तक बना सकते। यू पिक अ चॉइस। आप लोग बताइए। जॉयदीप दा वैसे ही एक शेड्यूल का खांचा बना देंगे ताकि उसका प्रिंट आउट हम लोग सब निकाल पाए एक्सेल पे। या फिर इफ यू वांट टू यूज माय शेड्यूल, वो रेडी है जॉयदीप दा के पास। जॉयदीप दा यू कैन शेयर इट विद एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम। मेरा सुबह 4 से लेकर 10 तक है। द रीजन आई हैव इट फ्रॉम 4 to 10 इज बिकॉज कभी कोई दिन लेट अगर उठा 7 बजे ना, तो सुबह 3 घंटे स्लीप लिखने में ना दिल दुखता है, लगता है दिन वेस्ट कर दिया। इसीलिए 4 से 10 बनाया हुआ है। यस लगता है 3 hours of the day I have wasted already in sleep. That is the magic of scheduling. Yeah. So जिनको 6 बजे उठना है, the simple trick is शेड्यूल आप 6 बजे से चालू करिए। शेड्यूल आप 6 बजे से चालू करिए। Because every day when you will write कि 1 घंटा सुबह सो गए, तो धीरे धीरे आपको इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। अनम्यूट करिए, बोलिए आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। मैं काफी कुछ शेयर किया हूं, सो बताइए टाइम शीट और इसमें क्या फर्क था। देखिए टाइम शीट और डेली शेड्यूल में क्या फर्क था। टाइम वो लिखा था जो जो आपने किया, एक्चुअली डन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? पहले शेड्यूल कर रहे हैं, उसके बाद एक्चुअली डन हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, वो कर रहे हैं। क्लियर? टाइम शीट भी करके रियलाइजेशन हुआ ना, अरे कितना टाइम वेस्ट हो रहा है ना। सो दैट इज द आइडिया।
सर बताइए ना मेरा क्वेश्चन है सर। हेलो। क्वेश्चंस बहुत होंगे अभी, प्लीज टेल मी। हाँ बोल रहा हूँ सर, ये जो आप जो बोला है सर, क्विक कैप्चर से डेली शेड्यूल, फिर वीकली शेड्यूल और सम-डे लिस्ट, तो ये तो मेरा प्लानिंग का हिसाब से मैं तो बनाया सर, मेरा जो क्विक कैप्चर हुआ। या लेकिन सर ऑफिशियल काम में क्या होता है कि मेरा बॉस का भी कुछ क्विक कैप्चर है, वो हमरा ऊपर डिलीवर होता है। सोचिए बॉस कुछ बोला यस तो उसको सर कौन लिस्ट में एकोमोडेट करेंगे? देखिए देखिए, सिंपल फंडा ये है कि क्विक अटक किया, फ्रीज होएगा। अच्छा अभी शायद बेटर है, अभी शायद बेटर है, फ्रीज हो गया था। मैं समझाता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन शोभंदा, शोभंदा गुड क्वेश्चन। हेलो हेलो हेलो, अब आप लोगों को शायद बेटर आ रहा होगा। Yes, sir. आई हैव स्विच्ड टू माय इंटरनेट। यस सो हाँ, ग्रेट ग्रेट। सो क्विक कैप्चर का क्या फंडा है शोभंदा? वेरी गुड क्वेश्चन। कि अचानक से आज दिन में कुछ आ गया, बॉस ने कुछ नया बता दिया, दैट इज द रीजन वी हैव अ क्विक कैप्चर। जब कुछ नया आया उस टाइम आपको दिमाग नहीं लगाना है कि इसको संडे लिस्ट में डालेंगे या वीकली लिस्ट में डालेंगे या डेली लिस्ट में डालेंगे। उस टाइम आपको तो सिर्फ क्विक कैप्चर में डालना है। वो दिमाग कब लगाएंगे हम लोग? वो तो अगले सुबह निकाल लगाना है दिमाग। यस और नो? तो डेली डेली दिमाग नहीं लगाना है, इसीलिए तो शेड्यूलिंग के लिए टाइम फिक्स कर दिया। सुबह 8:30 से 8:30 दिमाग लगाया कि कौन चीज कहाँ जाएगी। उसके बाद तो काम पे लगेंगे ना। दिन भर थोड़ी ना फिगर आउट करते रहेंगे ये वीकली में जाएगा या डेली में जाएगा या संडे में जाएगा। हाँ, ऐसा कोई चीज हो सकता है कि अचानक से बॉस ने बोला या अचानक से कोई काम आया कि ये अभी करके दीजिए, ये अभी करके दीजिए। तो अभी आपके 2 बजे शेड्यूल था, 2 बजे आपका कुछ शेड्यूल था, तो आपने नहीं किया, आपने वो टास्क लिख के कंप्लीट कर दिया, तो एक्चुअली डन में वो आ जाएगा टास्क, एक्चुअली डन में वो टास्क आ जाएगा। सो वो आया अभी करके खत्म, तो उसको क्विक कैप्चर में भी नहीं डाला। बट ऐसा कोई काम जैसे बॉस ने बोला परसों करना है, ये ज्यादातर तो वैसा ही होता है, अभी करके दीजिए में भी 20% काम होता है। 80% काम ऐसा होता है शोभंदा, फ्राइडे ये ऐसे कर दीजिएगा, थर्सडे वो कर दीजिएगा, सैटरडे ये कर दीजिएगा, ये प्लम्बिंग रिपेयर कर दीजिए। यस और नो? सो वो जैसे ही वो बोलते गए हमने क्विक कैप्चर डाल दिया। अब कल सुबह जब बैठेंगे तो फंडा कर लेंगे सिंपल, कि कौन सा काम कब करेंगे, उसको शेड्यूल कर देंगे। यस सो जो दिन भर आते गया उसको सिंपली क्विक कैप्चर में डालना है। उस टाइम दिमाग नहीं लगाएंगे, दिमाग हम लगाएंगे सिर्फ आधी घंटे के लिए सुबह मॉर्निंग में, ताकि हम स्ट्रेस फ्री वर्क लीड कर पाए, ये सिस्टम को चला पाए। हाउ विल द सिस्टम वर्क? सिस्टम का सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि क्विक कैप्चर डेली खाली होना चाहिए सुबह। आप अगर क्विक कैप्चर को बढ़ने दोगे, क्विक कैप्चर जो कल किया उसको खाली नहीं करोगे, डेली इट शुड बी एम्प्टी, जीरो होना चाहिए वो। या तो संडे में जाएगा, या तो डेली में जाएगा, या तो वीकली में। एवरी डे क्विक कैप्चर शुड बी जीरो, एंड पुराना कागज फाड़ के फेंक देना है। डेली का काम खत्म, डेली का काम खत्म होना चाहिए। अगर आपने यहां प्रॉब्लम कर दी तो सिस्टम फ्रीज हो जाएगा, पाइप पहले ही जाम हो जाएगा। पाइप का ओपनिंग क्लियर रखना है ताकि पानी फ्लो होते रहे। यस सो अभी जो मैंने सिस्टम बताया टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट वीक आई विल शेयर विद यू समथिंग, उस टाइम पे जो शेयर करूंगा आपसे यही सिस्टम के साथ थोड़ा एडिशन है। उस टाइम आपको समझ में आएगा वाओ कैसे अकॉम्प्लिश्ड फील होते हैं, वाओ कैसे काम करके इम्पैक्ट लाया जाए, कौन सा काम पहले किया जाए, कौन सा काम बाद में किया जाए, उसमें हम लोग नेक्स्ट वीक आएंगे। सो ये वीक हम लोग शेड्यूलिंग स्टार्ट करेंगे। कब से स्टार्ट कर सकते हैं ये हम लोग? टुमारो मॉर्निंग से। सो अगर हो सके ना आप लोग अभी एक रफ में ही वीकली शेड्यूल बना लीजिए। जॉयदीप, जितना जल्दी हो सके आप सबसे शेयर कर लीजिए बात करके। एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर क्वेश्चंस? और कोई सवाल? शबानी जी प्लीज। सर क्विक कैप्चर एक बार बोल दीजिए ना, मेरा इंटरनेट खराब था, ज्वाइन नहीं कर पाई। क्विक कैप्चर इज वेरी सिंपल। बेसिकली कोई भी एक ऐसा मैकेनिज्म, चाहे व्हाट्सएप पे आपका खुद का ऑडियो ग्रुप हो या फिर आपका कोई नोट्स हो, फोन पे नोट्स हो, वहां पे आप डेली
कुछ भी काम आए उधर आप लिखते जाओ। जैसे मेरे यहाँ पे फोन पे आप देखो, यहाँ पे बनाया हुआ ही है क्विक कैप्चर का एक शॉर्टकट, अच्छा क्विक कैप्चर का शॉर्टकट बना हुआ है। कोई भी नोट्स का ऐप है, कुछ भी है, आप डेली वहां पे क्विक कैप्चर कर लो, यानी कि क्विकली कोई टास्क आए तो कैप्चर करना है। अच्छा आप अगर लिख सकते हो, बेस्ट है फोन पे कैप्चर करना। फिर वो क्या है, डेली सुबह जब आप बैठोगे तो वो क्विक कैप्चर को एम्प्टी करना है, और वो क्विक कैप्चर से ये तीनों कोई भी चीज में जाएगा। बट थ्रू आउट द डे तो हमारे पास टाइम नहीं है ना कि वीकली में डालें या फिर संडे में डालें अलग अलग, राइट? बहुत सिंपल है, आप एक एक्सेल शीट भी मेंटेन कर सकते हो, गूगल शीट में 3 शीट है, हाँ है ना? संडे लिस्ट बना हुआ है और क्विक कैप्चर बना हुआ है। या फिर उससे भी सिंपल है वन नोट इज अ ग्रेट ऐप। वन नोट इसलिए मैं बोला था बिकॉज उसमें कंप्यूटर और फोन सिंक हो जाता है। कभी कंप्यूटर में खोलेंगे तो सेम चीज यहाँ रहेगा और यहाँ पे रहेंगे तो सेम। गूगल शीट्स या गूगल डॉक्स का भी वो फायदा है कि कंप्यूटर मोबाइल में डाला कंप्यूटर में भी आ गया, कंप्यूटर में डाला मोबाइल में भी आ गया। बट पेपर पेन से भी हो सकता है ये, अभी डिजिटल का सुविधा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिजिटल। ओके, और कोई सवाल? थैंक यू सर। किस को लग रहा है बाबा कैसे करेंगे, ओवरवेलमिंग लग रहा है किन को कि इतना सारा कुछ कैसे होगा, कैसे करेंगे? यस और नो? किस को लग रहा है? राहुल दा, वेरी गुड। सो ऐसा लगे तो नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम, ऐसा लगना चाहिए, नॉर्मल है बिकॉज बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर हुआ है। सो अगर ऐसा लग रहा है इट्स नॉर्मल, जस्ट डू इट। घटिया होना चाहिए, कैसा मैं बोला, बहुत फालतू होना चाहिए। कोई अच्छा शेड्यूल नहीं बनाएगा ये हफ्ते, बहुत फालतू बनाना है, बहुत फालतू। हाँ सर जयदीप दा, सर इज इट रिक्वायर्ड टू शेयर द फॉर्मेट विद एवरीवन, क्योंकि सबका तो अलग अलग टाइम होगा, अगर खुद कोई अपना अपना बना लेगा तो आई थिंक इट विल बी इजियर। सब बना नहीं पाएंगे, एक स्टैंडर्ड कर दीजिए तो सबको प्रिंट आउट निकालने में इजी रहेगा। या मेरा वाला भेज दीजिए 4 से 10 वाला, देख लीजिए। या फिर ये जो फोटोज है आप लोग बताइए, सब अपना अपना बना लीजिएगा, बट कुछ रेडी फॉर्मेट अगर है एक्सेल पे, व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम करना है आपको बताइए। जयदीप दा, आपको क्या टाइम टू क्या टाइम करना है? मेरा 5:30 और 5 to 8 5 to 8 PM, राइट? इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, आप फैमिली टाइम शेड्यूल कर सकते हो, जो आप लोग फैमिली टाइम नहीं निकालते। शेड्यूल योर फैमिली टाइम, शेड्यूल योर पर्सनल ग्रूमिंग टाइम, कि खुद का कुछ ख्याल रखना है, ये करना है। यस, सो यू कैन शेड्यूल एनीथिंग। खाने का समय, आप लोग खाना टाइम से नहीं खाते, यू कैन शेड्यूल योर खाने का टाइम। यस, सो और कोई तो नहीं, बट आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत खुश होंगे कि खाना सही टाइम पे खा रहे हैं, है ना? सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी शेड्यूल्ड। अच्छा सर, कभी कभी हम लोग तो शेड्यूल जो करेंगे, कभी कभी हम लोग के एंड से हम सोचते हैं कि ये काम 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो काम करने में हमको जब बैठे तब देख रहे हैं कि उसको काम को करने में हमको 1 घंटे से ज्यादा लग गया। ऐसा भी तो होता है कि 1 घंटे से ज्यादा हो गया, 2 घंटे हो गया, तो वो जो Fantastic मतलब question. तो हम लोग वहाँ पे कैसा, जहाँ जहाँ शेड्यूल्ड है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वही रह जाएगा, और पेंडिंग वाला काम जो रहेगा वो नेक्स्ट डे के यहाँ पे आ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। तो सबसे पहले मैं सवाल थोड़ा ठीक कर दूं, ये कभी कभी नहीं होगा, ये फुल टाइम होगा। अभी स्पेशली स्टार्टिंग में कभी कभी नहीं होगा, ये हर समय होगा कि जो शेड्यूल किया था कुछ काम ही नहीं कर रहा सर, तो छोड़ देते हैं, ऐसा लगेगा। सो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर शेड्यूल आपका स्टार्टिंग में अभी जब करोगे आप 5% से ज्यादा काम कर रहा है, अगर आपने पूरा वीकली शेड्यूल बनाया और 5% से ज्यादा हो गया, वेरी गुड, बहुत शानदार, अमेजिंग। 5% से ज्यादा फॉलो हो गया तो स्टैंडर्ड क्या है अपने को, 2% हुआ तो गुड है, एवरेज है, 5% इज एक्सेलेंट। सो कभी कभार नहीं है, फुल टाइम होगा, स्पेशली अभी, बिकॉज शेड्यूलिंग एक स्किल है। क्या है? एक स्किल है। इसमें करते करते बेहतर होते हैं, करते करते बेहतर होते हैं। ये तो यही बात है, आज मैंने आपको सेल्स ट्रेनिंग दी, कल आप जाके एक बार में 40 दुकान में प्रोडक्टिव सेल कर दिया आपने, नहीं हो सकता है। इट इज अ स्किल, यू हैव टू गो टू द मार्केट एंड डेवलप। ये तो यही बात है, आज मैंने एक्सेल ट्रेनिंग दिया और आप एक बार में मास्टर हो गए एक्सेल ट्रेनिंग का, गलती ही नहीं हुई। इज इट पॉसिबल?
ये तो यही बात है कि आज मैंने आपको बताया वीडियो में साइकिल कैसे चलाते हैं, देखो, और अब नेक्स्ट डे जाते ही साइकिल बैलेंस, अमेजिंग। ऐसा होगा नहीं So, क्या फर्स्ट वीक नहीं होता है तो हम साइकिल चलाना छोड़ देते हैं? क्या बोलते हैं नहीं, करो करो करो, अभी 10% आ रहा है, 15%, 20%, 30%, ऐसा होगा। सो व्हेन आई स्टार्टेड, मेरा तो बहुत ही खराब था, बहुत ही खराब था, बहुत ही खराब था। यस, ओवर द वीक्स 3-4 हफ्ते में खटाक करके आपको रिजल्ट आएगा। अचानक से आपको लगेगा वाओ, नाउ आपका कंट्रोल आ गया है अपने दिन में, अपने टास्क में, स्ट्रेस फ्री हो गए हो आप। सो यू हैव टू डू इट। सो ऐसा होगा देवाशीष दा, नो प्रॉब्लम। इसीलिए एक्चुअली डन का सेक्शन है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, शेड्यूल कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, शेड्यूल कर रहे हैं। एक्चुअली डन तो हमारे हाथ में, इमरजेंसी आ गया तो हमारे हाथ में है। यस और नो? अभी तो क्या है, हम शेड्यूल कर रहे हैं। सो मेरे को कोई बोलता है कि सर हम तो रोबोट बन जाएंगे। मैं एक आई गिव एक जन को मैं करा रहा था पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस, तो बोला कि सर हम लोग रोबोट तो नहीं बन जाएंगे, ऐसा तो लग रहा है रोबोट का जिंदगी है ना? बट मैं बोल रहा हूँ कि, और सर बोला कि अगर कुछ और आ जाए तो क्या करें? मैं बोला ये तो शेड्यूल हो रहा है, प्लान कौन बना रहा है? प्लान कौन बना रहा है? आप। तो प्लान से डिविएट करना किसका ऑप्शन है? आप। तो ये तो यही बात है कि एक इंजीनियर आता है, वो बोलता है कि मैं बिल्डिंग खड़ा करूंगा, उसका ब्लूप्रिंट बनाए। बिल्डिंग खड़ा होने के पहले ब्लूप्रिंट बनता है कि नहीं? अब ब्लूप्रिंट बन गया, फिर रियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू हुई। रियल बिल्डिंग जब बन रही थी, 2 तल्ले बन गए, उसके बाद समझ में आया कि ब्लूप्रिंट में कोई प्रॉब्लम है, या अभी लेबर वैसा नहीं है कि बिल्डिंग वैसा बन पाएगा। हाँ, तो इंजीनियर क्या बोलेगा कि ब्लूप्रिंट जैसा है वैसा ही बनाओ? क्या बोलेगा इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कि अभी ऐसी परिस्थिति आ गई, चेंज करके इसको आगे बढ़ाते हैं काम को। यस, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। बट इट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मेकिंग द ब्लूप्रिंट। तो बहुत लोग मेरे को बोलते हैं तो खराब हो जाएगा, तो शेड्यूल ही नहीं बनाते हैं, ये तो मैकेनिकल जिंदगी है, तो शेड्यूल ही नहीं बनाते हैं। मैं बोला वाह, तो बिल्डिंग बनाने के पहले आदमी ब्लूप्रिंट ही ना बनाए, एक ही बार में बिल्डिंग बनाने चले जाए। यस, तो इसको देखने का बहुत अलग अलग नजरिया है, इसको देखने का बहुत अलग अलग नजरिया है। सो इट विल नॉट मेक यू अ रोबोट, इट विल मेक यू स्ट्रेस फ्री। दैट इज द साइंस। ओके, एनी फाइनल क्वेश्चंस? मयूख जी बोलिए। सर देखिए, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है क्योंकि हम अभी तक शुरू नहीं किए, हम तो कल से शुरू करेंगे। तो जब जैसे काम शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज है जो मैं देखा हूँ, जैसे आज मैं कोई भी अप्रूवल के लिए मेल देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हम मंडे 3 बजे से 4 बजे अब अप्रूव करेंगे, और आप डेली मेल देखते 2 बजे, तो हमेशा हम इधर हम 1:30 बजे, 1:45 बजे आपको मेल भेजते, नहीं तो शाम को 4:30 बजे भेजते हैं, क्योंकि आप फिर दोबारा देखेंगे 5 बजे। तो आपका जैसे शेड्यूलिंग हुआ है उसके बेसिस पे मैं भी मेरा बनाता हूँ, और जब मैं खुद अपने लिए बनाऊंगा, जब मैं खुद अपने के लिए बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जैसे वो आ जाएगा। लेकिन एक बार हम कल से जैसे स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि बहुत सारा मेरा पास आ जाता है, जैसे ये जो पॉइंट्स है, जैसे अभी दिनेश मुरार का फोन किया था, एक दुकान में कोई, करेक्ट। मयूख जी का इंटरनेट शायद फ्रीज हो गया, बट ही करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका टाइम करेंगे, तो मैं करना चालू किया हूँ। एग्जैक्टली, सुपर्ब। सो अनदर ब्यूटीफुल थिंग दैट विल हैपन इज, जब आप अपना थोड़ा शेड्यूल मेंटेन करते हो ना, चाहे होम ऑफिस में जितना हो सके, सो दूसरे लोग को भी बहुत कन्वीनियंस होता है उससे। स्टार्टिंग में हो सकता है उनको अनकन्वीनियंस हो सकता है स्टार्टिंग में जब बोला ईमेल 2 से 5 या सिर्फ हफ्ते में एक बार करोगे, स्टार्टिंग में उनको हो सकता है प्रॉब्लम होगा, बट डाउन द लाइन आप देखोगे दे विल बिकम मच हैप्पियर, बिकॉज अब क्या हो रहा है कि दे नो व्हेन टू एक्सपेक्ट व्हाट, दे नो कि कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई काम, एंड उनका प्लानिंग उससे इजी हो जाता है। सो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग दिस कि अदर्स बिकम, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है बट बाद में उनका प्लानिंग इजी हो जाता है आपका शेड्यूल के कारण। या ऑसम। ओके, इफ एनी अदर फाइनल क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग एग्जिट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस फ्रॉम टुमारो, लेट्स स्टार्ट दिस कल से। शेड्यूलिंग करिए,
and start seeing the magic and experiencing the magic of scheduling and batching. Because अगर हम लोग करेंगे नहीं तो होगा नहीं. नेक्स्ट वीक जो आपको क्वेश्चन आएंगे और अच्छा क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, रियल क्वेश्चन आएगा. अभी तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे मयूख जी ने बोला, जब करना स्टार्ट करेंगे ना तो प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चन रियली आएगा. सो नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे. नेक्स्ट और 2-3 वीक बाकी है हमारा ये प्रोग्राम का. सो नेक्स्ट वीक जरूर मिलिएगा, बिकॉज ये शेड्यूलिंग को हम लोग फिर एकदम लास्ट परफेक्ट कर देंगे. थैंक यू टीम, गुड डे, बाय बाय.